हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 13 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक होगा पहला डार्क साइड के बारे में, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, स्वेज कैनल और ग्रीन पैनल के बारे में। डार्क साइड यह क्या है? एक हैकर ग्रुप है जिसने अमेरिका की कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी है उस पर इसने अटैक किया है। कौन सा अटैक? रैंसम वेयर अटैक। ये जो कंपनी है इसका काम क्या है? जो अमेरिका का ईस्टर्न एरिया है, ये पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे आप मैप में देखिए तो इस पूर्वी क्षेत्र में अकेले 45% तेल पहुंचाने का काम करती है कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी। और इस पर ये रैंसम वेयर अटैक किया गया। ये रैंसम वेयर अटैक दरअसल होता क्या है कि ये एक प्रकार का मॉलवेयर अटैक होता है, यानी कि ये उसके सिस्टम में एक मॉलवेयर भेजा जाता है और उसके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इससे पेमेंट मांगा जाता है कि आप जो भी डिमांड हो इनका, और अगर पेमेंट नहीं किया जाता तो एक धमकी दी जाती है कि आपके सारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाएगा या फिर आपके जो भी डेटा है उसे दूसरे को बेच दिया जाएगा। तो यूएस फेडरल ने इसे जांच किया और पता किया कि कौन सी हैकर ग्रुप थी, तो पता किया कि ये डार्क साइड नाम की कोई हैकर ग्रुप है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। यह प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसकी जो शुरुआत की गई थी, दरअसल हमने एक उपलब्धि प्राप्त की थी कब? 11 मई 1998 को, जब उन्हें पोखरण में परीक्षण किया था। किसकी? न्यूक्लियर की। यानी इस दिन हम उन देशों में शामिल हो गए थे, उन एलिट ग्रुप में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था। तो यह हमारे सुरक्षा के लिए और तकनीक के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये जो परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को, इस दिन 3 परीक्षण किए गए थे राजस्थान के पोखरण में, और दूसरा किया गया था 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए थे। टोटल 5 जो थे 5 परीक्षण किए गए थे न्यूक्लियर परीक्षण। और उस समय जो लीड कर रहे थे इस पूरे मिशन को, कौन कर रहे थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इसी के उपलक्ष्य में पहली बार 11 मई 1999 को क्या मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो अब याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस लिए मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है इसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है और इनके भी जो हेड हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा है। नेक्स्ट है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड के बारे में। ये जो इरेडा है, इरेडा इनके इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को यह ग्रीन ऊर्जा अवार्ड प्रदान किया गया आईसीसी के द्वारा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और जो ये कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी कब? ये वर्ष 1987 में। ये भारत सरकार की मिनी रत्न की कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 की। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। अब इनके जो हेड हैं श्री प्रदीप कुमार दास, इन्हीं ने ये अवार्ड जो कि प्राप्त किया, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, इसे देती है आईसीसी। नेक्स्ट है स्वेज कैनाल के बारे में। आपने मार्च के महीने में ये तस्वीरें जरूर देखी होगी, हमने पढ़ाया भी था स्वेज कैनाल के बारे में, किस प्रकार से एवर ग्रीन नाम की एक शिप फंस गई थी ना इस स्वेज कैनाल के अंदर में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, स्वेज कैनाल अथॉरिटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उसको, ये जो दक्षिणी वाला एरिया है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये साउथ वाले जो एरिया है इसको थोड़ा चौड़ा किया जाए, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। कितना? 40 मीटर तक इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ये जो इसकी गहराई उसे भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा, यानी अभी जो 66 फीट है उसे गहराई किया जाएगा 72 फीट, यानी कि 6 फीट इसे और गहरा किया जाएगा। किसको? स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने चर्चा की है, तो यहाँ पर दोबारा चर्चा करना उचित नहीं है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ टाइम इसमें गेन नहीं करना हमें। नेक्स्ट है मिड के बारे में। मिड यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन। दरअसल इस मिशन के लिए 2021-22 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के द्वारा 2250 करोड़ रुपया दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बागवानी के क्षेत्र में विकास करना। इसमें कई सारे शामिल होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स, एरोमेटिक प्लांट, फ्लावर, स्पाइसेस, बम्बू, कोकोनट, कैस्यू एंड कोकोआ। इन सब के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और ये मतलब कि ज़्यादा उत्पादन करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के द्वारा। इस योजना के तहत जो राज्यों को राशि दी जाती है, तो इसमें आप देखिए
ये नॉर्थ ईस्ट वाले और हिमालयन स्टेट जो होते हैं उनको पूरी तरह 100% राशि कौन देती है? केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन राज्यों को वो क्या कितना मिलता है? अभी देखिए 85%। तो आप समझ गए, इस योजना के तहत राज्य को और इन राज्यों को कितने मिलते हैं? 85%। और नॉर्थ ईस्ट एवं हिमालयन स्टेट को कितने मिलते हैं? 100%। नेक्स्ट है ग्रीन पैनल अलाउ ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। दरअसल नीति आयोग के द्वारा ग्रेट निकोबार प्लान लाया गया था, इसी के बाद एक ग्रीन पैनल का गठन किया गया था इसको जांच करने के लिए। तो ग्रेट निकोबार में दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नीति आयोग के द्वारा एक प्लान लाया गया है। यह प्लान या प्रोजेक्ट टोटल 75,000 करोड़ का था, है ना। इसके तहत ग्रेट निकोबार में क्या क्या डेवलप करना था आप यहाँ पे देखें। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टाउनशिप कॉम्प्लेक्स आदि ये सब बनाने थे। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना था। और टोटल राशि कितनी थी? 75,000 करोड़ रुपए की। तो इसी को जांच करने के लिए क्या यहाँ पे पर्यावरण को ह्रास होगा या नहीं, तो एक ग्रीन पैनल का गठन किया गया था। इसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ जो है डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई सारी खामियां हैं जिसको भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। पैनल का जो मेन कंसर्न है कि यहाँ पे एक गलाथिया बे है। यहाँ पे देखिए ये इंदिरा पॉइंट जो हमारी दक्षिणतम बिंदु है, यहीं पास में है गलाथिया की खाड़ी। एक गलाथिया की खाड़ी के पास प्रतिवर्ष ये जो जियांट लेदरबैक टर्टल होते हैं, यानी कि सबसे बड़े जो टर्टल में से एक है लेदरबैक टर्टल, यहाँ पे प्रतिवर्ष नेस्टिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो इनको काफ़ी नुकसान होगा, लेदरबैक टर्टल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। इसके अलावा यहाँ पे जो गलाथिया बे है, यहाँ पे भी जैसे कि ऑयल स्पिल्ट हो जाते हैं ना, जैसे कि शिप आ रहे हैं, तो शिप कई बार होता है कि तेल उसमें से निकल जाते हैं या फिर यहाँ पर तेल छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से यहाँ गंदगी फैल सकती है और पर्यावरण को ह्रास तो हो गई। ताकि जो लेदरबैक टर्टल है इनको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कम हो जाएंगे। तो इसी में मेन कंसर्न है पैनल का ये जताने के लिए। यहाँ पे कुछ एक्शन प्लान भी बतलाया गया है पैनल के द्वारा। पैनल के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो देखिए। इनके द्वारा कहा गया जो मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि समुद्री जैव विविधता, उसको ध्यान में रखते हुए एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया जाए। इसके अलावा ऑयल स्पिल होंगे वगैरह, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार किया जाए। साथ ही आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है काफ़ी सेंसिटिव है, तो यहाँ पे रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटीज होते हैं उसे डेवलप किया जाए। साथ ही ये जो क्षेत्र है ये सुनामी वाले क्षेत्र होते हैं ना, तो यहाँ पर इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने से पहले पूरी तरह से यहाँ पर जांच कर लिया जाए क्या उचित है कि नहीं। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वगैरह यहाँ पर किया जाए। बात करें लेदरबैक सी टर्टल की, तो यह IUCN के अंतर्गत क्या है? वल्नरेबल है। यहाँ पे देखिए वल्नरेबल है। नेक्स्ट है मूडीज प्रोजेक्शन के बारे में। मूडीज जो कि एक रेटिंग कंपनी है, उसके द्वारा कहा गया कि जो पहले अनुमान लगाया था भारत के ग्रोथ की 13.7%, वो अब कोरोना वायरस के कारण वो क्या हुआ? कम हो चुका है। अब वो 9.3 पर आ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कोविड-19 का कितना इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक पे पड़ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।